ये दास्तां है 21वीं सदी के पहले दशक की बॉलीवुड की उस अभिनेत्री की जो अपनी एक्टिंग से ज्यादा किसिंग सीन के लिए फेमस हुई। इस अभिनेत्री ने पर्दे पर एक्टिंग के नाम पर ऐसी अश्लीलता फैलाई कि महज 3 फिल्मों से भारतीय मर्दों की पहली पसंद बन गई। इस अभिनेत्री ने अपनी सुंदरता और मखमली शरीर का स्क्रीन पर ऐसे प्रदर्शन किया कि फिल्मों में इनकी एक्टिंग कम होती गई और अश्लीलता बढ़ने लगी। इनकी फिल्मों को हिट होने के लिए बेहतरीन कहानी की नहीं, अश्लीलता की जरूरत होती है। इस अभिनेत्री की फिल्में किसिंग सीन से ही चल जाती हैं। एक फिल्म में इस बोल्ड एक्ट्रेस ने 17 बार किसिंग सीन दिया है। किसिंग सीन के लिए इन्हें कोई अवार्ड तो नहीं मिला, पर पुरुषों के लिए प्रकाशित होने वाली मैगजीन प्लेबॉय के लिए फोटोशूट का ऑफर जरूर मिला। सिल्वर स्क्रीन पर इस बाला ने अपने हुस्न का ऐसा प्रदर्शन किया कि कई मीडिया हाउसेस ने इनकी फिल्मों को सेमी बॉन्ड तक घोषित कर दिया। हद तो तब हो गई जब इस बाला ने कहा, मेरी भी मर्यादा है। इस पर एक रिपोर्टर ने पूछा, सच में आपकी मर्यादा है भी? अपनी अश्लीलता के लिए ये इतनी मशहूर हैं कि इनके पूरे कपड़े पहनने पर सुर्खियां बनने लगती हैं। इस अभिनेत्री ने अपनी अश्लीलता से वो पॉपुलैरिटी हासिल की जिसने बॉलीवुड के स्टार अभिनेत्रियां करीना कपूर, बिपाशा बसु और अमीषा पटेल तक को धूमिल कर दिया। फिल्मों में बिकिनी पहनना और बोल्ड सीन देने का चलन तो 70 के दशक से ही चला आ रहा है, पर 21वीं सदी में फिल्मों को अश्लीलता के नाम पर चलाने का रास्ता इस बाला ने खोला। इस बाला को भारतीय फिल्मी जगत के सबसे अश्लील अभिनेत्री कहा जाता है। इन्हीं कारणों से ही इन्हें बॉलीवुड की सेक्स सिंबल का टैग भी मिला है। अपने अश्लील कपड़ों की वजह से इन्हें लगाने पड़े कोर्ट के चक्कर। भारत में इतनी बदनामी झेलने वाले इस बाला को कैसे हॉलीवुड फिल्मों में काम मिलने लगा? कैसे ये बाला अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की बन गई सबसे करीबी? बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियों को पछाड़ इस बाला ने कैसे चाइनीज फिल्मों के सुपरस्टार जैकी चैन के साथ काम किया? अश्लीलता की इस सिंबल को प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव कांस में कैसे मिला सम्मान? बदनाम होकर नाम कमाने वाले इस बाला को अपने ही घर से क्यों भागना पड़ा? माता पिता ने क्यों छीन लिया अपना नाम? अपने ही सगे भाई ने इन्हें क्यों कहा अश्लील औरत? सास ने क्यों की पिटाई? पति ने भी घर से निकाला। क्या सच में फिल्म प्रोड्यूसर महेश भट्ट के साथ इस अभिनेत्री का था अवैध संबंध? बॉलीवुड में महज 3 फिल्में करने के बाद इस अभिनेत्री को हॉलीवुड से कैसे आने लगे बड़े बड़े ऑफर? इतना नाम कमाने वाली इस एक्ट्रेस को अमेरिका की सड़कों पर क्यों सोना पड़ा? बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने इनके ही मुंह पर इन्हें क्यों कहा बेशरम? भारत को लेकर इस अभिनेत्री ने ऐसा क्या कह दिया था कि पूरी मीडिया मॉब लिंचिंग करने उतर गई? इनके हुस्न को देखकर कैसे एक बड़ा अभिनेता इनके साथ हम बिस्तर होने के लिए रात में तोड़ने लगा इनके बेडरूम का दरवाजा। महज 3 फिल्मों से बेशुमार शोहरत हासिल करने वाली ये अभिनेत्री अब प्यार के लिए क्यों भटक रही हैं? पिछले 10 सालों से ये अभिनेत्री कहाँ है गायब? इस वीडियो में बॉलीवुड के इस अभिनेत्री के खोलेंगे कई ऐसे राज जिसे आपने ना ही कहीं पढ़ा होगा, ना कभी सुना होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हरियाणा के छोटे से गांव से निकलकर इस अभिनेत्री ने फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नाम कमाया जिससे परिवार के साथ साथ पूरा गांव शर्मसार हो गया। परिवार की रूढ़िवादी सोच को कुचलते हुए घर से बाहर रखा कदम। इस अभिनेत्री ने बॉलीवुड में किसिंग और न्यूड सीन देने का वो ट्रेंड शुरू किया जिसे महज बी या सी ग्रेड की एक्ट्रेस ही करती थी। अपने इस काम पर इस बाला का कहना है कि मैं हरियाणा की बेटियों के रोल मॉडल हूँ। वो मुझसे सीख रही हैं कि रूढ़िवादी परंपरा को कैसे रौंदा जाता है। अपनी अश्लीलता के लिए मशहूर इस अभिनेत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अंदाज में जन्मदिन की मुबारकबाद दी कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। हैप्पी बर्थडे नरेंद्र जी। इस अभिनेत्री की बिकनी वाली तस्वीरें मैगजीन कवर पर छपने लगी। अपने कपड़ों के चक्कर में ये कई बार कोर्ट केस में भी फंसी, पर खुशकिस्मती रही कि हर बार केस जीत गई। जब इनकी तीसरी फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म में अश्लीलता को देखकर सड़कों पर इनके पुतले जलाए गए। इन सब के बावजूद हमेशा
हंसी मुस्कुराती रहने वाली हुस्न की इस मलिका का नाम है मलिका शेरावत। इन सब से इतर मलिका की एक और पहचान है, वो अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से और प्रखर होकर मीडिया के सामने रखती हैं। मीडिया या समाज के लोग इनके ऊपर चाहे जितना पत्थर क्यों ना फेंके, मलिका सभी को जवाब बहुत हंसकर देती हैं। फिल्मी जगत में जिस तरह का रोल इन्होंने अदा किया है, इसे लेकर मलिका को कोई पछतावा भी नहीं है। फिल्मों में काम करने के साथ मलिका देश में हो रही भ्रूण हत्याओं को लेकर जबरदस्त कैंपेन चला रही हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था, असली नाम क्या था, फिल्मों में कैसे आना हुआ, परिवार के साथ लड़ाई झगड़े, पहली शादी कैसे टूट गई, महेश भट्ट से पहली मुलाकात। इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। नमस्कार, आदाब। बॉलीवुड दास्तां के इस एपिसोड में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मलिका शेरावत का जन्म 24 अक्टूबर 1976 को हरियाणा के रोहतक के मोठ गांव में हुआ था। पिता का नाम मुकेश कुमार लांभा है, वो पेशे से इंजीनियर थे और माँ का नाम संतोष है, वो होम मेकर है। इनसे छोटा एक भाई भी है जिसका नाम विक्रम सिंह लांभा है। ये अपनी माता पिता की सबसे बड़ी संतान है। मलिका की आरंभिक शिक्षा रोहतक के ही एक विद्यालय में हुई। जब ये 8वीं में पहुंची तब इनके पिता पूरे परिवार के साथ दिल्ली चले आए। मलिका की आगे की स्कूली शिक्षा DPS मथुरा रोड से पूरी हुई। पिता ने लड़कों से दूर रखने के लिए इनका प्रवेश दिल्ली विश्वविद्यालय की गर्ल्स कॉलेज मिरांडा हाउस में करवा दिया। मलिका यहाँ दर्शन में एक डिग्री हासिल कर रही थी। इन्हीं दिनों मलिका ने चोरी छिपे मॉडलिंग करनी भी शुरू कर दी। बचपन से ही ओवर एम्बिशियस मलिका मॉडलिंग करते हुए एयर होस्टेस बन गई। इनके पिता को मलिका का इस तरह छोटे छोटे कपड़े पहनना और लड़कों से घुलना मिलना और फिल्मों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने बेटी पर शादी का दबाव डाला। परिवार के प्रेशर में आकर मलिका ने दिल्ली रहने वाले करण सिंह गिल से 2000 में शादी कर ली। शादी के बाद भी ये मॉडलिंग करती रही और फिल्मों में ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। पिता की तरह मलिका के पति और सास नहीं चाहती थी कि उनकी बहू फिल्मों में काम करे। इस पर लड़ाई शुरू हो गई और महज 1 साल के अंदर दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद उनकी सास ने मलिका पर आरोप भी लगाया था कि वो हमेशा अमीर बनने के सपने देखती रहती थी। मेरे बेटे ने उससे शादी इसलिए की क्योंकि वो उसे प्यार करता था। दोनों की लव मैरिज थी, पर वो शादीशुदा जीवन के लिए बनी ही नहीं थी। वो घर बसाने वाली लड़कियों में नहीं आती है, उसे हमेशा अकेले रहना था। मलिका की सास ने आगे कहा कि हम किसी मलिका को नहीं जानते हैं। हाँ, हमारे घर में रीमा लांभा नाम की लड़की बहू बनकर जरूर आई थी। अभिनेत्री अपनी पहली शादी को लेकर कभी भी कोई बात नहीं करती है। यहाँ तक कि मलिका का उनके माता पिता के साथ रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था। तलाक के बाद भी इनका फिल्मों में जाने का जुनून कम नहीं हुआ। ठेठ जाट परिवार में जन्म लेने वाली मलिका ने एक दिन अपने माता पिता से सीधे कह दिया कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए अब मुंबई जाना चाहती हूँ, जहाँ परिवार में महिलाएं एक हाथ लंबा घूंघट निकालकर मर्दों के सामने आती है, जहाँ बेटियों को लोग पढ़ने के लिए बाहर तक नहीं जाने देते। वही उनकी बेटी हीरोइन बनने की बात कह रही है। इस पर पिता भड़क गई और कहा पूरे गांव में लड़की नाक कटवाएगी। साथ ही पिता ने ये भी कहा अगर तू फिल्मों में गई तो हमसे सारा रिश्ता तोड़ देना और मैं अपना नाम भी वापस ले लूंगा। इस पर मलिका ने कहा आप क्या मुझे डिसोन करोगे? मैं आपको डिसोन करती हूँ। इसी दिन से मलिका अपने पिता का नाम छोड़कर अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाने लगी। घर से लड़कर मलिका साल 2002 में सपनों के शहर मुंबई पहुँच गयी। चूँकि मलिका पहले से ही नौकरी कर रही थी तो इनके पास रहने और खाने की किल्लत नहीं थी। कम समय में अभिनेत्री को बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ एड में काम करने का मौका मिला। इसके बाद मलिका ने साल 2002 में आई तुषार कपूर और करीना कपूर की फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए से फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म में इन्होंने सीमा नाम की एक लड़की का रोल किया था जो तुषार की दोस्त थी। इस फिल्म में इन्हें कुछ सीन्स और एक गाने में नजर आना था, मगर एडिट टेबल पर मलिका का गाना फिल्म से ही कट गया और इनका एक्टिंग करियर एक बुरे नोट पर शुरू हुआ। जीना सिर्फ मेरे लिए में
मलिका को रीमा लांबा के नाम से क्रेडिट दिया गया था। मलिका शेरावत ने साल 2003 में आई फिल्म ख्वाहिश में मुख्य भूमिका निभाई। गोविंद मेनन निर्देशित फिल्म में मलिका के साथ तुम बिन फेम के हिमांशु मलिक काम कर रहे थे। ख्वाहिश एक त्रासद प्रेम कहानी थी जिसमें मलिका ने ल्यूकीमिया मरीज का रोल किया था। अपनी पहली मुख्य भूमिका वाली फिल्म में मलिका ने 17 से 20 बार किसिंग सीन दिया, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा बहुत चल गई। अपने करियर की दूसरी फिल्म में ही इतना बोल्ड सीन करने वाली अभिनेत्री अब मशहूर हो गई थी। किसिंग सीन के साथ मलिका के काम की भी तारीफ हुई। इस फिल्म से प्रोड्यूसर महेश भट्ट की नजर मलिका शेरावत पर पड़ी और उन्होंने मलिका को मर्डर के लिए साइन किया। फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर छा गई। ये मलिका की ब्रेक थ्रू फिल्म थी जिसने इन्हें कायदे से बॉलीवुड में लॉन्च कर दिया। मर्डर एरोटिक थ्रिलर थी जिसमें मलिका ने सिमरन नाम की शादीशुदा महिला का रोल किया था। इनके अपोजिट किसिंग किंग इमरान हाशमी और पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक के कथित प्रेमी स्मिथ पटेल काम कर रहे थे। महेश भट्ट ने फिल्म में मलिका से खूब न्यूड सीन कराया, जिसके बाद इन्हें भारतीय सेक्स सिंबल की पहचान मिली। मैया मैया गुलाबी तारे चुनने सारे चुन। मलिका ने बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे मर्डर के बाद लोगों ने इन्हें गिरी हुई औरत के रूप में देखना शुरू कर दिया। लोगों ने इनकी लगभग नैतिक रूप से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, लोग इनके मुंह पर इन्हें गाली देने लगे। मर्डर के रिलीज के 20 साल के बाद मलिका ने इनसे जुड़ा किस्सा एक पॉडकास्ट पर शेयर करते हुए कहा था, I didn't know how to deal with the press. I said, what? Women are treated like cattle where I come from in Haryana. कि जब मर्डर रिलीज हुई थी तो मुझे लोग घटिया औरत कहने लगे थे। वो मेरे मुंह पर मुझे गालियां देते। इससे मैं बहुत आहत हुई। लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारी होशियारी हमें ढक नहीं सकती सिमरन। कभी ना कभी तो नंगा कर ही देती है ना। और अपने मेंटोर महेश भट्ट के पास गई। इस पर उन्होंने कहा, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे बारे में लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि तुम में कुछ खास है। जिस दिन लोगों ने तुम्हारे बारे में बातें करनी बंद कर दी, उस दिन तुम रोगी। मलिका ने आगे कहा, महेश जी इस बात ने मुझे बहुत हौसला दिया, जिसके बाद मैं कभी किसी से नहीं डरी। मलिका महेश भट्ट को अपना गुरु मानती है। महेश भट्ट ने ही इन्हें नया नाम दिया। उन्होंने ही फिल्म मर्डर के दौरान अभिनेत्री का नाम रीमा से मलिका कर दिया था। तब से इन्हें लोग मलिका शेरावत के नाम से जानते हैं। शेरावत इनकी माता का नाम है। इस फिल्म ने मलिका को वो शोहरत दी जिसकी भूख इन्हें कई सालों से थी। फिल्म तो हिट हो गई, पर मलिका के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। मर्डर में उनका काम देखकर कई एक्टर और डायरेक्टर ये उम्मीद करने लगे कि वो अगर इतना न्यूड सीन दे सकती हैं, तो नाम के लिए कपड़े पहनने में कोई दिक्कत नहीं हो। मलिका को फिल्मों में न्यूड सीन देने के लिए अप्रोच किया जाने लगा। कई डायरेक्टर ने तो इन्हें हम बिस्तर होने के लिए भी ऑफर दिया, पर वो अपने काम को काम की तरह करती हैं। मलिका ने साफ इनकार कर दिया। ये ठीक नहीं है। It's not right. सर ये ठीक नहीं है। रिपोर्टर के अनुसार मलिका ने कहा, मुझे कुछ बड़े हीरो कॉल करते थे और कहते थे मुझसे रात में आकर मिलो। मैं कहती, मैं रात में आकर आपसे क्यों मिलूं? वो जवाब में कहते, तुम इतने बोल्ड रोल करती हो स्क्रीन पर, फिर रात में मिलने में क्या समस्या है? हीरो मेरे साथ इस तरह की लिबर्टी लेने की कोशिश करते थे। वो सोचते थे कि अगर ये पर्दे पर इतने बोल्ड सीन कर लेती हैं, तो पर्दे के पीछे क्या दिक्कत है? लेकिन मैं समझौता नहीं कर सकती। मैं ऐसी नहीं हूँ। कपड़े बदल लो, बाथरूम उधर है। I'm fine. भीगी और ठंड पकड़ लोगी, बाथरूम इस तरह। मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। इन मुश्किलों के बीच महेश भट्ट के प्रोडक्शन हाउस ने मलिका को कॉल करके बताया कि एक चाइनीज फिल्म मिथ का ऑडिशन चल रहा है, जिसमें वो भारतीय अभिनेत्री की तलाश कर रहे हैं। तुम जाकर वहां अपना लक आजमा सकती हो। मलिका ने ऑडिशन दिया और फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गई। इस फिल्म में चाइनीज फिल्मों के सुपरस्टार जैकी चैन इनके अपोजिट काम कर रहे थे। फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर कमाल रही। इससे मलिका का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। एक तो चाइनीज फिल्म, ऊपर से वहां के सुपरस्टार हीरो जैकी चैन के साथ काम करना। मलिका के करियर के लिए सुनहरा समय आ गया। इस फिल्म में इनके काम की जमकर तारीफ हुई। ये फिल्म मलिका के लिए इसलिए भी खास रही क्योंकि मिथ के लिए बॉलीवुड की सुपरस्टार अभिनेत्रियां करीना कपूर, बिपाशा बसु और अमीषा पटेल ने भी ऑडिशन दिया था, पर इन्हें ये फिल्म नहीं मिली और मलिका को मिल गई, जिसे फिल्मी दुनिया में आए महज 3 साल ही हुए थे। मिथ फिल्म के रिलीज के बाद ही मलिका को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कांस में डेब्यू करने का मौका मिला। यहाँ जाना दुनिया भर की हीरोइनों का सपना होता है,
इंडस्ट्री में सालों पैर घसीटने के बाद भी कई अभिनेत्रियां और अभिनेता यहाँ नहीं पहुँच पाती हैं, पर मलिका को रेड कारपेट पर चलने का मौका मिला। कांस में उनके साथ जैकी चैन भी थे, पर बात वहीं की वहीं थी। मलिका ने कांस में ऐसा ड्रेस पहना कि लोग इन्हें गाली देने लगे। इनके फैंस का कहना था कि वो भारतीय संस्कृति की धज्जियां उड़ा रही हैं। इससे मलिका को भारतीय मीडिया ने जमकर कवर किया और बॉलीवुड से इन्हें बेहतरीन ऑफर आने लगे। साल 2007 में आई फिल्म वेलकम में इन्हें कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार, अनिल कपूर और नाना पाटेकर के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। कॉमेडी से भरी इस फिल्म में मलिका की एक्टिंग के सभी कायल हो गए। इस फिल्म से जुड़ा विवाद भी काफी सुर्खियों में था। मलिका शेरावत ने फिल्म से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया। इन्होंने कहा कि इनके को एक्टर ने इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। ये घटना दुबई की है, जब वो फिल्म की शूटिंग के लिए वहाँ गई हुई थी। मलिका ने कहा, मैं दुबई में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। ये सुपरहिट फिल्म थी और लोगों को खूब पसंद आई थी। मैंने इसमें कॉमेडी रोल किया था। इस फिल्म का हीरो रात के 12 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था। वो ऐसे दरवाजा खटखटा रहा था कि लग रहा था कि दरवाजा ही तोड़ देगा। वो मेरे कमरे के अंदर आना चाहता था। मैं बस यही सोच रही थी कि ये तो नहीं होने वाला। उसके बाद उस हीरो ने मेरे साथ कभी काम नहीं किया। इसके बाद मलिका ने 25 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। साल 2010 में आई फिल्म हिस से मलिका ने सभी को डरा दिया था। ये एक हॉलीवुड फिल्म थी जो कि नाग नागिन के प्रेम कहानी पर आधारित थी। मलिका ने इस फिल्म में भी कपड़े उतारे। इनकी एक्टिंग की तारीफ कम और अश्लीलता को लेकर खूब आलोचना हुई। बॉलीवुड में मलिका को काफी पॉपुलैरिटी मिल रही थी। ये बात अलग है कि वो बदनाम होकर नाम कमा रही थी। अब इनकी निगाहें हॉलीवुड पर थी। हॉलीवुड में भी इन्हें ब्रेक मिला। मलिका ने पॉलिटिक्स ऑफ लव से हॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी और काफी अच्छी साबित हुई। इसके बाद वो हॉलीवुड सिंगर ब्रूनो मार्स के साथ व्हाट अ मैन गाने में नजर आई। इस बीच बॉलीवुड में भी काम कर रही थी, पर हॉलीवुड में अपने सुनहरे भविष्य को देखते हुए मलिका लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई। इस बीच भारत में अफवाह उड़ने लगी कि मलिका भारत को छोड़ रही हैं, पर उन्होंने विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म से बॉलीवुड में फिर वापसी की और साबित कर दिया कि मलिका वो पेड़ है जिसकी टहनियां आसमान की तरफ है, पर जड़ें भारत में है। अपना बनाने की कसम। इस फिल्म में भी मलिका पहले की तरह एकदम फ्रेश लग रही हैं। इनके साथ विजय राज कमाल लग रहे हैं। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। ये तो रही फिल्मों की बात। अब अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। मलिका ने 24 के करियर में बॉलीवुड में 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इसमें मर्डर, मणिरत्नम की फिल्म गुरु, हिमेश रेशमिया के साथ तेरा शुरू, राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला देने वाला भवरी देवी अपहरण और हत्याकांड पर बनी फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स में ओम पुरी के साथ काम किया। हर फिल्म में मलिका ने अलग रोल अदा किया, पर इन्हें अवार्ड्स महज एक फिल्म के लिए मिला। फिल्म थी हिस के लिए गौतम स्क्रीन फिल्म फेस्टिवल और स्क्रीन प्ले कॉन्टेस्ट में इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। मलिका को नॉमिनेट तो कई फिल्मों के लिए किया गया, पर अवार्ड एक ही हाथ आया। अवार्ड्स पर मलिका का कहना है कि ये सब तो फेक होता है, असली सम्मान तो जनता का प्यार है जो मुझे भरपूर मिला। इसकी मैं हमेशा आभारी रहूंगी। मलिका की रील और रियल लाइफ बहुत ही अलग है। वो पर्दे पर जितना खुश नजर आती हैं, असल में उनके जीवन में उतना ही दुख है। मलिका का पारिवारिक जीवन बहुत ही मुश्किलों भरा रहा। बचपन में इन्हें अपने परिवार में ही भेदभाव का सामना करना पड़ा था। इनके जन्म से परिवार में कोई खुश नहीं था, क्योंकि परिवार बेटा चाहता था। मलिका का जब जन्म हुआ तो इनके परिवार में मातम छा गया। इनकी मां डिप्रेशन में चली गई। मलिका के पिता इनके भाई और इनके बीच काफी भेदभाव करते थे। मलिका के पिता चाहते थे कि बेटा विदेश जाकर पढ़ाई करे, और मलिका को वो ठीक से पढ़ाना भी नहीं चाहते थे। इनके पिता का मानना था कि मलिका तो लड़की है, इतना पढ़ लिख कर क्या ही करेंगी, आखिर में इन्हें बर्तन ही साफ करना है। मलिका की दादी का मानना था कि जिस घर में लड़कियां पैदा होती हैं, उस घर की जमीन धंस जाती है, वो अशुभ होती है। घर वालों का ये भी मानना था कि बेटा कितना भी बुरा सही, पर है तो वो लड़का और बेटी तो बेटी ही है। मलिका को एहसास हुआ कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे गांव के सभी लड़कियां इस तरह के भेदभाव और अन्याय से गुजर रही थी।
इनके माता पिता ने इन्हें सब कुछ दिया, अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश, लेकिन उनकी खुली मानसिकता या अच्छे विचार नहीं थे। परिवार ने आजादी नहीं दी, मेरा पालन पोषण नहीं किया, कभी मलिका को समझने की कोशिश नहीं की। मलिका चुपके से स्पोर्ट्स खेलती रही क्योंकि इनके परिवार ने इन्हें इसकी परमिशन नहीं दी थी। मलिका के पिता का मानना था कि स्पोर्ट्स खेलने से लड़कियां मर्दाना बन जाती हैं, जिससे आगे चलकर उनकी शादी में दिक्कतें आती हैं। भेदभाव को झेल रही मलिका को बचपन में समझ नहीं आता था कि इनके भाई को इतना प्यार क्यों मिलता है और इनसे इस तरह क्यों बर्ताव करते हैं। धीरे धीरे वो समझ गयी कि ये रूढ़िवादी परंपरा का असर है, जिसे खत्म होने में अभी 100 साल और लगेगा। शायद घर के इसी माहौल के कारण मलिका ने फिल्मों में आने का मन बनाया। इनके घर में दम घुटने वाला माहौल था, तरह तरह की पाबंदी, टाइट कपड़े मत पहनो, दरवाजे पर मत खड़े रहो, इनसे मत बात करो, ये मत करो। इसीलिए इन्हें फिल्मों में आजादी नजर आई और वो बॉलीवुड की मलिका बन गई। भेदभाव का सामना कर रही मलिका ने बचपन से ही अपने आसपास की लड़कियों पर अत्याचार होते देखा था, जो अभी भी हो रहा है। भ्रूण हत्या, लड़कियों के साथ घिनौने कृत्य, इन सभी को लेकर मलिका कैंपेन चला रही है। वो हरियाणा में हो रही भ्रूण हत्याओं को लेकर रेड कारपेट के जरिए लोगों को जागरूक भी करती है। मलिका महिलाओं के साथ हो रहे क्राइम पर प्रखर होकर बोलती है। इन्हीं कारणों से मलिका पर मीडिया हमलावर हो गई थी। You said you are not happy with the state of affairs in this country. It's regressive and depressing. Can we play my interview right now? मलिका ने विदेश में भारत को लेकर कहा था कि भारत का समाज बहुत ही रिग्रेसिव है, महिलाओं के साथ आए दिन हिंसा होती रहती है। जब ये वीडियो मीडिया में आया तो भारत की कई महिला पत्रकार मलिका की मॉब लिंचिंग करने उतर गई, पर इन्होंने बहुत ही समझदारी से अपनी बात को फिर से रखा और बताया कि मैंने जो कहा है मैं उस पर आज भी कायम हूँ। इस देश में महिलाओं के साथ आए दिन हिंसा होती रहती है, मैं हमेशा इसे लेकर आवाज उठाती रहूंगी। With female feticide, infanticide happening on almost a daily basis, with gang rapes make मलिका ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी विवादों में रही, इन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े। मलिका शहरावत मुंबई में अपना 31वां जन्मदिन मना रही थी। इन्होंने स्किन कलर की टाइट ड्रेस पहन रखी थी, जो कि कुछ हिंदू ग्रुप्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने अश्लीलता फैलाने को लेकर FIR दर्ज करा दी। कोर्ट के काफी चक्कर काटने के बाद मलिका ये केस जीत गई। ऐसे ही एक विवाद फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा है। मलिका फिल्म के पोस्टर में तिरंगा में लिपटी हुई नजर आई थी, जिसे लेकर हैदराबाद में तिरंगे का अपमान करने को लेकर केस दर्ज किया गया था। मलिका बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड, चाइनीज फिल्मों में काम कर चुकी हैं, पर आज तक इनके माता पिता ने इन्हें नहीं अपनाया। इस बात का गम इन्हें अंदर ही अंदर खाता रहता है। वो अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए हम सफर की तलाश कर रही हैं। मलिका 48 साल की हो चुकी है, पर इन्हें अपने सपनों का राजकुमार नहीं मिल रहा। मलिका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का मोस्ट एलिजिबल बैचलर मानती है। वो PM की तरह लड़के की तलाश कर रही है। वो PM मोदी की पर्सनैलिटी से इतनी प्रभावित है कि इन्होंने साल 2013 में PM मोदी को बर्थडे विश किया था। हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी जी, हैप्पी बर्थडे नरेंद्र जी। वो भी बहुत ही हॉट अंदाज में। PM मलिका की पहली पसंद है। मलिका को भले ही आज पूरी दुनिया जानती, पर एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब इन्हें अमेरिका के सड़कों पर रात गुजारनी पड़ी थी। वो जिस घर में रह रही थी, पैसों की तंगी की वजह से इन्होंने लंबे समय से घर का किराया नहीं चुकाया था, जिससे मकान मालिक ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। मलिका शेरावत को कई दिनों तक सड़क पर ही रात बितानी पड़ी। मलिका भले ही अपने बोल्डनेस को लेकर चर्चा में रही, काफी बदनामी झेलनी पड़ी, पर इनका नाम किसी अभिनेता के साथ कभी नहीं जुड़ा। मलिका के अफेयर की खबरें बहुत ही कम सामने आई, पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ इनका नाम जरूर जुड़ा। बिल के घर में पार्टी थी, इन्होंने मलिका को पार्टी में आमंत्रित किया था। इसके बाद कई तस्वीरें सामने आई थी और लोग तरह तरह की कयास लगाने लगे। बिल मलिका का हुस्न देखकर इस तरह खो गए थे कि उन्होंने हैंडशेक करते हुए मलिका का हाथ ऐसा पकड़ा कि छोड़ ही नहीं रहे थे। इस पर मलिका को सामने आकर सफाई देनी पड़ी, तब जाकर खबरों का बाजार ठंडा हुआ। मलिका अपने आप को भारतीय मानती है, पर मलिका भारत में बहुत ही कम रहती है। मलिका का कैलिफोर्निया में शानदार बंगला है, जो कि सपनों से भी सुंदर है। काम को लेकर अधिकतर वो लॉस एंजलिस में रहती है। तो ऐसा था मलिका का फिल्मी सफर, निजी जीवन और विवाद। हमारी ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।